हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 91 है और इससे पहले 90 क्लासेस से हम कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट है, विश्व भारती की स्थापना किसने की जो बाद में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया। तो विश्व भारती की स्थापना किसने की जो बाद में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया। तो इसकी स्थापना की थी, विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना की थी। और विश्व भारती की स्थापना कब की थी, तो ये की थी 1921 में इसकी स्थापना की थी, जो बाद में केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया। तो ये केंद्रीय विश्वविद्यालय बना था 1951, ठीक है। 1951 में ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया था, विश्व भारती, ठीक है। तो इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने ही की थी। अब हम बात करें यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर, तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव, कवि गुरु, इन नामों से इन्हें जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था गीतांजलि के लिए। और यह नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, पहले गैर यूरोपीय और पहले एशियाई व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था साहित्य में, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने राष्ट्रगान लिखा, ठीक है ना। इन्होंने राष्ट्रगान लिखा भारत का और बांग्लादेश का, भारत का और बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने। इन्होंने भारत का राष्ट्रगान जनगणमन लिखा और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला, ये दोनों राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे, ठीक है ना, भारत का और पाकिस्तान का। और रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुई थी। ओके, नाइटहुड की उपाधि ने प्राप्त हुई थी 1915 में, लेकिन इन्होंने 1919 में इस उपाधि को लौटा दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड से नाराज होकर इन्होंने इस उपाधि को लौटा दिया था, ठीक है ना। नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी इन्होंने 1919 में, ओके, रविंद्रनाथ टैगोर ने। फिर अब हम बात करें यहाँ पे सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू ये कौन थी, तो सरोजनी नायडू यह आईएनसी अध्यक्ष थी, ठीक है ना। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ठीक है ना। आईएनसी में यह पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। और ये कब बनी थी, तो यह बनी थी 1925 में कानपुर अधिवेशन में। 1925 में कानपुर अधिवेशन में ये पहली भारतीय महिला थी आईएनसी अध्यक्ष। और सरोजनी नायडू यह पहली महिला राज्यपाल भी थी, ठीक है ना। भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी ये, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश की, ओके, सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू इन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है, ओके, भारत की कोकिला भी कहा जाता है सरोजनी नायडू को। फिर अब हम बात करें राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय यह एक भारतीय समाज सुधारक थे, और इन्हें भारतीय
पुनर्जागरण, भारतीय पुनर्जागरण का निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का निर्माता भी कहा जाता है। और राजा राम मोहन रॉय ने इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। आत्मीय सभा की स्थापना की इन्होंने 1815 में, और 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना और 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत नहीं है? तो इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार है जो भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत नहीं है? तो ये है व्यवसाय का अधिकार। राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्यवसाय का अधिकार। यह मौलिक अधिकार भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत नहीं है। बाकी स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये तीनों ही मौलिक अधिकार हैं। तो अब हम बात करें मौलिक अधिकार ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है ना, मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार यह संविधान के भाग 3 में निहित है। ठीक है, संविधान के भाग 3 में ये निहित है। और संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और मौलिक अधिकार यह अनुच्छेद 12 से 35 में निहित है। ठीक है, मौलिक अधिकार। और हमें कितने 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। पहले में 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार हटाकर अब हमारे पास सिर्फ 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है? तो इनमें से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है? तो ये है चीनी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, चीनी भाषा। ये संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। और बाकी 5 कौन कौन सी हैं? तो ये है अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, रूसी और स्पेनिश। 5 ये और एक चीनी। तो ये संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषा हैं। ओके, नेक्स्ट है, पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना किन 2 नदियों को जोड़ती है? तो पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की किन 2 नदियों को जोड़ती है? तो यह जोड़ती है गोदावरी और कृष्णा को। राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोदावरी और कृष्णा। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक के रूप में कौन सी संरचना बनाई गई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक किस, ठीक है, युद्ध स्मारक के रूप में कौन सी संरचना बनाई गई थी? तो यह बनाई गई थी इंडिया गेट। राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंडिया गेट। और इंडिया गेट का डिज़ाइन, इसका डिज़ाइन किसने किया था? इंडिया गेट का डिज़ाइन, तो इसका डिज़ाइन किया था एडविन लुटियंस ने। ठीक है, एडविन लुटियंस ने इसका डिज़ाइन किया था इंडिया गेट का। ओके, फिर बात करें बुलंद दरवाज़ा, तो यह किसने बनवाया? तो यह बनवाया था अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। ठीक है, फिर लाल किले में लाहौरी गेट ये किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था शाहजहाँ ने। ठीक है, इसका निर्माण करवाया था शाहजहाँ ने। फिर बात करें गेटवे ऑफ इंडिया, तो गेटवे ऑफ इंडिया इसे 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के भारत आगमन पर बनाया गया था। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विकास क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विकास क्षेत्र का हिस्सा नहीं है?
तो ये है सभी के लिए सरकारी स्कूल शिक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सभी के लिए सरकारी स्कूल शिक्षा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को 2020 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किस खिलाड़ी को 2020 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था पीवी सिंधु को। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पीवी सिंधु। नेक्स्ट है, वायुमंडल की दी गई परतों में से किसका घनत्व सबसे कम है? तो ये वायुमंडल की परतें हैं, इनमें से किसका घनत्व सबसे कम है? तो ये है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल का घनत्व सबसे कम है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना की विशेषता किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना की विशेषता यह किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है सोवियत संघ से। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोवियत संघ। सोवियत संघ यानी रूस से ली गई है पंचवर्षीय योजना की विशेषता, और रूस से ही मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। ओके, रूस से ही मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। नेक्स्ट है, भारत में केंद्रीय एग मार्ग प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो भारत में केंद्रीय एग मार्ग प्रयोगशाला यह स्थित है नागपुर में। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया? तो HTML का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था टिक बर्नर्स-ली ने। राइट आंसर ऑप्शन बी, टिक बर्नर्स-ली ने HTML का आविष्कार किया था। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरणीय है? तो इनमें से कौन जैव निम्नीकरणीय है? तो ये है पादप। पादप यह जैव निम्नीकरणीय है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, साइक्लोन 30 एक कण त्वरक है जिसका उपयोग चिकित्सा अनुप्रयोग में किया जाता है। यह डैश से पीड़ित रोगियों की मदद करेगा। तो साइक्लोन 30 यह एक कण त्वरक है और इसका उपयोग चिकित्सा अनुप्रयोग में किया जाता है। और यह किस पीड़ित रोगियों की मदद करेगा? तो यह करेगा कैंसर पीड़ित रोगियों की मदद। राइट आंसर ऑप्शन बी, कैंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा देश है जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो यहाँ पे देखें स्थायी सदस्य कौन कौन थे? फ्रांस, चीन, कनाडा नहीं है और रूस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कनाडा यह देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। बाकी फ्रांस, चीन, रूस, यूके और यूएसए ये 5 स्थायी सदस्य हैं। ओके, 5 स्थायी सदस्य फ्रांस, चीन, रूस, यूके और यूएसए। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा की 1 से अधिक सीटें हैं? तो किस राज्य में लोकसभा की 1 से अधिक सीटें हैं? तो ये है मेघालय में। राइट आंसर ऑप्शन सी, मेघालय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सभाधार गृह योजना का उद्देश्य नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सभाधार गृह योजना का उद्देश्य नहीं है? तो ये है सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करना। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मानव शरीर का कौन सा भाग इलियम, स्कियम और प्यूबिस के संयोजन से बनता है? तो मानव शरीर का कौन सा भाग इलियम, स्कियम और प्यूबिस के संयोजन से बनता है? तो ये है कूल्हे की हड्डी। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान यह स्थित है मुंबई में। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई में। और इसकी स्थापना कब हुई थी इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान की? तो ये हुई थी 1987 में। ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई। नेक्स्ट है, पृथ्वी के पर्यावरण का जश्न मनाने और प्रदूषण के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस दिन को प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिन को प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 अप्रैल को। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 22 अप्रैल। नेक्स्ट है,
भारत के किस शहर में इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन ने 2019 में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र का उद्घाटन किया? तो किस शहर में इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन ने 2019 में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये किया है बेंगलोर में। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो इनमें से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो ये है ऑक्सिन। राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑक्सिन यह एक पादप हार्मोन है। ओके। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का डैश अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का डैश अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 29। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक संसाधन की उपयुक्त परिभाषा माना जा सकता है? तो इनमें से किसे प्राकृतिक संसाधन की उपयुक्त परिभाषा माना जा सकता है? तो इसे माना जा सकता है प्राकृतिक संसाधन प्रकृति का एक उपहार है जो मानव जाति के लिए उपयोगी है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, क्लीमेंट इटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने डैश के सदस्य के रूप में भारत आए थे? तो क्लीमेंट इटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने डैश के सदस्य के रूप में भारत आए थे? तो ये आए थे साइमन कमीशन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, साइमन कमीशन के सदस्य के रूप में भारत आए थे क्लीमेंट इटली। ओके। नेक्स्ट है, आर्कटिक वृत्त में भूमध्य रेखा एक यात्रा करते समय कोई व्यक्ति किस प्रकार के बायोम से होकर गुजरेगा? तो आर्कटिक वृत्त से भूमध्य रेखा तक यात्रा करते समय कोई व्यक्ति किस प्रकार के वायुम से होकर गुजरेगा? तो यह गुजरेगा टुंड्रा, टैगा, शीतोष्ण वन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो ये थी आज की हमारी क्लास आरआरबी एनटीपीसी 2025 की जीके जीएस की क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।